सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अब मैं आगे की कथा शुरू करता हूं। प्रसंग ये है कि विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को ले गए हैं अपने जंगल में। वहां उन्होंने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों की सेना का संहार कर दिया है। मारीच और सुबाहु के साथ साथ ताड़कावध भी उन्होंने कर दिया है। और अब वहां का माहौल शांत करके तभी उन्हें एक खबर का पता चलता है कि जनकपुरी में स्वयंवर हो रहा है। राजा जनक स्वयंवर कर रहे हैं अपनी पुत्री के विवाह। तो उधर जाने का सबका मन होता है और ये चल देते हैं। अब आगे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गादी सुनू सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महिदेवनि पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित वहां स्नान किया गंगा जी में। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज विशेष समेत विसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत्त रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिखसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिन्हें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पथों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं लो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मन में विधि जनु स्वकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। कैसे बनेगा जहां जगत जननी सीता जी खुद अवतरित हुई हो। वहां की सुंदरता का तो बात ही क्या करना है। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संत तरह सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतुनाथ रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, भित कही विबुध बिलोकी विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। और जहाँ जनक जी का अत्यंत सुंदर अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहां का विलास और ऐश्वर्य को देखकर देवता भी अचंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है माने उसने समस्त लोगों की शोभा को रोककर यानी घेर कर रखा है। धवल धाम मणिपूरट, पट सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन,
शोभा किमि कही जात। उज्जवल महलों में अनेकों प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने की जड़ी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया भी कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नटमागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के जैसे यानी मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और पाठकों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव से नप बहुतेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे, पूर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, अर्थात डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मिन वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम से रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। और मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब संग सचिव सुचि भूरि भट, भुसुर बर गुरज्ञात, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव वही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चल दिए। किन्न प्रणाम चरण धरी माथा, दिन्नी अशिष मुदीत मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बार ही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। क्या बात है। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह, विशेष रूप से विदेह अर्थात देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। क्या उपमा महाराज तुलसीदास जी की। प्रेम मगन मनु जान निपु, करि विभोक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद यानी प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बताएंगे। कल हम लोग पाठ करेंगे। आप सबसे यही प्रार्थना है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत आभारी हूं और आज के लिए नमस्कार। सियावर रामचंद्र जी की जय हो।